आधुनिक भारत में आजादी का दो आंदोलन क्या है और इसका नेतृत्व कौन करते थे? हमें वर्षों से सही इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? सही इतिहास क्या है? आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। मूल निवासी बहुजन समाज के सामने आज बहुत सी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से निर्माण की गई है। इन हजारों समस्याओं में वन व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का अलगीकरण, धर्मांतरण की असुरक्षितता यह मुख्य समस्याएं हैं। इसके साथ ही अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, आरोग्य और मनोरंजन आदि यह अपनी मूलभूत समस्याएं हैं तथा उनमें से एक महत्वपूर्ण और अधिक तीव्र समस्या गुलामगिरी की है और इसका समाधान मात्र आज़ादी है। इसलिए हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आज़ादी का आंदोलन का निर्माण करना होगा। दूसरे आज़ादी का आंदोलन निर्माण के लिए समस्याएं क्या है? नंबर 1 पर है मूल निवासी बहुजन समाज को इस गुलामी से हम मुक्त करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि उनको लगता है कि वह 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए हैं। अब नए सिरे से आज़ाद होने की क्या आवश्यकता है? नंबर 2 पर है हम मूल निवासी बहुजन समाज के समर्थन के बगैर अपनी आज़ादी का दूसरा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए उनको वास्तविक इतिहास की जानकारी देना आवश्यक है। इसके लिए भारत की आज़ादी का आंदोलन का नया इतिहास जानना और समझना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास के बारे में कहते हैं। नंबर 1 पर है जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना इतिहास नहीं बनाता यानी निर्माण नहीं कर सकता। नंबर 2 अगर हम इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं तो इतिहास हमें सबक जरूर सिखाता है। अर्थात हम भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो हमें इतिहास की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। दूसरा, अगर हम इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं तो इतिहास हमको सबक सिखाए बगैर नहीं रहता। इसलिए इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। जैसे वर्तमान काल में हुई गलतियां दोहराकर हमारा भविष्य तहस नहस ना हो। हम अपना इतिहास निर्माण करना चाहते हैं और नए इतिहास की रचना करने के लिए जिस तरीके से घटना हुई है उस तरीके को समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। सही इतिहास की जानकारी में बाधाएं। सही इतिहास को हमें वर्षों से क्यों छुपाया गया? जिन्होंने भारत का इतिहास निर्माण किया उन्होंने वह नहीं लिखा क्योंकि उनको लिखने का अधिकार ही नहीं था, मगर जिन्होंने इतिहास की रचना की और लिखा उन्होंने इतिहास का निर्माण ही नहीं किया। अर्थात इतिहास का निर्माण न करने वाले ने इतिहास लिखा क्योंकि लिखने का अधिकार उन्हें था। अर्थात यूरेशियन ब्राह्मण इतिहास के निर्माता नहीं थे, मगर उन्होंने इतिहास लिखा क्योंकि लिखने का अधिकार उनको ही था। इसलिए यूरेशियन ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा वह उनके लिए अनुकूल है। यूरेशियन ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा वह उनके विजय का, उनके गौरव का, उनके गर्व तथा उनके अभिमान का इतिहास है। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो यूरेशियन ब्राह्मण द्वारा लिखा गया इतिहास विकसित करके लिखा हुआ है। ये चैप्टर 1 है। हम चैप्टर 2 बहुत ही जल्दी लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।
ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।